जरा फिर से। दीदी तेरा देवर दीवाना। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती की पूरी दुनिया दीवानी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले इनकी शादी एक जाने माने सिंगर से तय हुई थी और उस सिंगर ने इन्हें देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि करियर के शुरुआत में ही इन्होंने अपने से 20 साल बड़े एक्टर के साथ ऐसा इंटीमेट सीन दिया जो रातों रात वायरल हो गया। हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की, जिनके 6 अफेयर्स की चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों की सुर्खियां बनी और इन पर कई शादीशुदा एक्टर्स के घर तोड़ने का भी आरोप लगा। और इनमें से एक नाम ऐसे शख्स का है जिसे जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि करियर के पीक पर इन्होंने अचानक बॉलीवुड छोड़ दिया और एक एनआरआई डॉक्टर से शादी करके अमेरिका चली गई। माधुरी दीक्षित की फिल्मों की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। आज बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। दरअसल माधुरी दीक्षित के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे और यही कारण रहा कि इनके परिवार वाले इनकी शादी कम एज में ही कर देना चाहते थे। परिवार वालों ने किसी जानने वाले के जरिए मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुरेश वाडेकर के साथ माधुरी का रिश्ता तय कर दिया। लेकिन दावे के मुताबिक माधुरी को देखने के बाद सुरेश वाडेकर ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया और इसके पीछे सुरेश ने वजह बताई कि माधुरी बहुत ही दुबली पतली है और उन्हें पसंद नहीं है। सोचिए, वक्त बदला और वही दुबली पतली लड़की करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। अब माधुरी फिल्मों में आती हैं और शुरू होता है माधुरी के अफेयर्स का सिलसिला। इस लिस्ट में पहला नाम है बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया अनिल कपूर का। अनिल और माधुरी ने एक साथ करीब 18 फिल्मों में काम किया था, जिसमें तेजाब, राम लखन, पुकार और बेटा जैसी सुपरहिट फिल्में रहीं। बताया जाता है कि गुमनामी में जी रही माधुरी को अनिल कपूर के अपोजिट फिल्म तेजाब के एक गाने से ही पहली बार फेम मिला। फिल्म में दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। ऑन स्क्रीन कपल का किरदार निभाते निभाते दोनों के ऑफ स्क्रीन कपल होने की खबरें भी सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होते हुए भी अनिल कपूर माधुरी के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। कोयल सी तेरी बोली। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब माधुरी और अनिल के अफेयर की खबरें तेजी से सुर्खियां बटोर रही थी, तभी अनिल की पत्नी सुनीता एक बार अचानक अपने बच्चों के साथ फिल्म पुकार की शूटिंग सेट पर पहुंच गई। उस दौरान सुनीता ने माधुरी से तो कुछ नहीं कहा। क्या जादू टोना किया है तुमने मेरे चाय पर? मैं तुम जैसी घटिया लड़कियों से बात नहीं करती। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अनिल कपूर की शादी टूटने के कगार पर आ चुकी थी। ऐसे में अनिल और माधुरी ने एक साथ कभी फिल्में न करने का फैसला किया और 2000 में रिलीज हुई फिल्म पुकार इन दोनों की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद दोनों ने करीब 18 साल तक कोई भी फिल्म साथ में नहीं की। अब अनिल के बाद माधुरी के जीवन में आए बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त। 90 के दशक में माधुरी और संजय दत्त की ऑन स्क्रीन जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1991 में आई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दिलफेक संजय ने माधुरी के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी ऋचा को धोखा देना शुरू कर दिया। माधुरी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनकर दखल दे रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। सो इस रिश्ते की चर्चा धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में आम हो गई और फिल्मी मैगजीन्स की गॉसिप बनने लगी। मेरा दिल भी कितना पागल है। कहा जाता है कि संजय दत्त और ऋचा के तलाक की वजह भी माधुरी ही रही। इसी दौरान 1993 में मुंबई हादसे में संजय दत्त का नाम आ गया और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद माधुरी ने संजय दत्त से सारे रिश्ते तोड़ लिए और इस तरह इस नाजायज रिश्ते का यही अंत हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम है इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक फोटोशूट के दौरान माधुरी और अजय के बीच प्यार पनपना शुरू हुआ। तब दोनों की रोमांटिक तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अजय जडेजा की चाहत में माधुरी सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। दोनों की जिंदगी में कभी परिवार तो कभी हालात विलन बनकर रुकावटें पैदा करते रहे। दरअसल अजय जडेजा एक शाही परिवार से थे और इसी वजह से उनका परिवार साधारण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित के साथ उनके रिश्ते के खिलाफ था।
दोनों परिवारों के बीच खींचतान कम हो पाती उससे पहले ही 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका करियर खत्म हो गया। अजय जडेजा की साख गिरी तो माधुरी दीक्षित का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गया, जिसके बाद माधुरी ने अजय जडेजा से दूरी बना ली। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के जग्गू दादा उर्फ जैकी श्रॉफ का। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि जैकी माधुरी दीक्षित को काफी पसंद करते थे। खबरों की माने तो दोनों लंबे समय तक गुपचुप रिलेशनशिप में रहे और कई बार साथ में स्पॉट किए जाते रहे। माधुरी और डॉक्टर नेने की शादी के बाद जैकी का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा, जब जैकी ने इंटरव्यू में कहा कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया है। हालांकि जैकी और माधुरी ने इन खबरों को अफवाह बताया और मीडिया में इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं रही। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काफी पहले मिथुन और माधुरी ने एक दूसरे को डेट किया था। प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। शादीशुदा मिथुन चक्रवर्ती माधुरी की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी के लाखों लोग दीवाने हो गए। धीरे धीरे दोनों के अफेयर की चर्चा भी सुर्खियां बनने लगी, लेकिन अफसोस ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका और कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया। हालांकि बाद में माधुरी की पूर्व मैनेजर ने इस रिश्ते की खबरों को अफवाह बताया। माधुरी की आशिकों की लिस्ट में अगला नाम है गोविंद अरुण आहूजा उर्फ चीची यानी गोविंदा का। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना। वैसे तो गोविंदा ने करियर के शुरुआत में ही गुपचुप तरीके से सुनीता आहूजा के साथ शादी रचा ली थी। हालांकि माधुरी के साथ फिल्मों में काम करने के दौरान गोविंदा उन्हें अपना दिल दे बैठे और दोनों करीब आ गए। गोविंदा ने तो माधुरी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, जिसका खुलासा खुद गोविंदा ने टीवी शो डांस दीवाने के सेट पर किया था। हालांकि मजाकिया ढंग में गोविंदा ने बताया कि उनके प्रपोज को नहीं करते हुए माधुरी ने डॉक्टर नेने से शादी कर ली। इस लिस्ट में आखिरी नाम है NRI डॉक्टर श्रीराम नेने का। 1999 में माधुरी अपने एक रिश्तेदार से मिलने अमेरिका गई और वहां एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर श्रीराम नेने से हुई। दोनों ने कुछ ही महीनों की डेटिंग में ही एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला किया और वापस लौटकर माधुरी ने अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म किए और फिर अपने फैंस समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान करते हुए अचानक शादी कर डाली। शादी के बाद माधुरी बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका चली गई और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। हालांकि अपने बच्चों के बड़े होने के बाद माधुरी एक बार फिर से वापस लौटी और अपने फिल्मी करियर का सेकंड इनिंग शुरू किया। इनकी कमबैक फिल्म रही आजा नच ले। इसके बाद माधुरी कुछ बड़ी फिल्मों में नजर आई और एक बार फिर से अपने जलवे बिखेरे। हालांकि अब ये फिल्मों में कम और टीवी शोज में ज्यादा दिखती हैं। माधुरी अब अपनी फैमिली के साथ अपने मुंबई स्थित फ्लैट में रहती हैं और इन्होंने कई डांसिंग शोज में जज की भूमिका की है और इसके साथ ही वो अपना डांस एकेडमी भी चलाती हैं। माधुरी अब 55 साल की हो चुकी हैं और अपने काम में बिजी होने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव रहती हैं और बिंदास बेबाक अंदाज में अपनी जिंदगी और अपनी कामयाबी को एंजॉय करती हैं। माधुरी के फैंस को आज भी उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।